दोस्तों, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष के बीच है और आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि अब म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना कहीं लेट तो नहीं हो गया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम दो लोगों का स्टोरी लेकर चलते हैं। पहला है राजू, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और वो 25 की उम्र से ही 1000 रुपए की एसआईपी करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ है शर्मा अंकल, जो 50 वर्ष की उम्र के हैं और वो 50 वर्ष की उम्र से 15,000 रुपए की एसआईपी करना शुरू करते हैं, क्योंकि उम्र ज्यादा हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि किसके पास मैच्योरिटी पर सबसे ज्यादा पैसा होगा। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपको शॉकिंग कर देगा। पहला लेकर चलते हैं राजू, जो 1000 रुपए की एसआईपी करना शुरू करता है, अगले 50 सालों के लिए करता है और 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ उसके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाती है 9 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास। वहीं पर शर्मा अंकल है, जो 15,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और वो 20 सालों के लिए करते हैं 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, तो उनके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू होती है 1 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास। दोस्तों, यहाँ पर आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हैं। सच ये है कि इंडिया में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सीरियसली सोचते ही 35 साल के बाद हैं। इससे पहले जिंदगी में जिम्मेदारी होती है, शादी, घर, बच्चे, पेरेंट्स, जॉब, प्रेशर्स, पैसा कमाने के पीछे ही पूरा फोकस चला जाता है, इन्वेस्टमेंट वहां पर रुक जाता है। और जब 35 या फिर 40 उम्र क्रॉस होती है, तब अचानक रियलाइजेशन होती है कि रिटायरमेंट भी आ रही है, बच्चों की पढ़ाई भी महंगी होती जा रही है और सिर्फ एफडी और एलआईसी से शायद हमारा काम नहीं चलने वाला है। यहीं पर म्यूचुअल फंड एसआईपी का नाम आता है, लेकिन साथ ही डर का भी माहौल होता है, रिस्क का भी माहौल होता है और लॉस का भी होता है, मार्केट गिरने का डर भी होता है। इस वीडियो में इसी डर को लॉजिकली तोड़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इस एज में एसआईपी कैसे शुरू करें, कौन सा रिस्क सही होता है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा सेंसिबल होते हैं, और एंड में दो रियल लाइफ कैलकुलेशन भी देखने वाले हैं, ताकि आपको सिर्फ ज्ञान ना मिले बल्कि क्लैरिटी भी मिल सके। अब पहले बात करते हैं, 35 से 50 साल का फेज जिंदगी का सबसे क्रिटिकल फाइनेंशियल फेज होता है। इनकम जनरली स्टेबल होती है, लेकिन एक्सपेंस पीक पर होते हैं। इसी एज में लोग सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं। कुछ लोग सोच लेते हैं कि अब लेट हो गया है, इसीलिए स्टार्ट भी नहीं करते। कुछ लोग सेफ प्रोडक्ट में ही फंसे रहते हैं, जहां रिटर्न इन्फ्लेशन से भी कम होती है, और कुछ लोग बिना सोचे समझे हाई रिटर्न के लालच में गलत जगह पर पैसा लगा देते हैं। इसलिए एज में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बैलेंस, ना बहुत ज्यादा रिस्क और ना ही बहुत ज्यादा जीरो ग्रोथ। अब सवाल ये आता है कि क्या एसआईपी इस एज में भी करना बिल्कुल सही है? जवाब है दोस्तों, हाँ, बिल्कुल करती है, बस अप्रोच थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। अगर आप 35 साल के हो तो रियलिस्टिक आपके पास अभी भी 20 से 25 साल का टाइम होता है, और अगर आप 40 से 45 के साल के हो तो आपके पास 12 से 15 साल काफी होते हैं, और अगर आप 50 के आसपास हो तो भी आपके पास 8 से 10 साल की डिसिप्लिन एसआईपी आपको अच्छी खासी रिजल्ट दे सकती है। यही एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना चाहिए, टाइम शायद कम होता जा रहा है, लेकिन इस एज में आपकी इनकम डिसिप्लिन दोनों स्ट्रांग हो सकती है, और म्यूचुअल फंड एसआईपी भी डिसिप्लिन पर भी चलती है। लेकिन एसआईपी शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो है दोस्तों आपका गोल। बिना गोल के एसआईपी ऐसी गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग ही नहीं होती है। इस एज ग्रुप में अक्सर गोल्स होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की हायर एजुकेशन, फ्यूचर की सिक्योरिटी, या फिर पीस ऑफ माइंड के लिए पैसों की टेंशन ना रहे। हर गोल के लिए अलग एसआईपी होनी चाहिए। सब पैसा एक जगह डाल देना और बाद में सोचना कि देख लेंगे, ये अप्रोच थोड़ी सी गलत साबित हो जाती है। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस एज में अगर आप कोई 100% इक्विटी में पैसा डाला जाता है तो मार्केट क्रैश के टाइम पर पैनिक हो सकता है, और अगर कोई सिर्फ डेप या फिर एफडी में ही पैसा रह जाता है तो पैसे धीरे धीरे इन्फ्लेशन कम करने लग जाता है। इसीलिए यहाँ सही स्ट्रैटेजी होनी बहुत जरूरी है। थोड़ा ग्रोथ भी और थोड़ा स्टेबिलिटी भी हो, इक्विटी का काम भी होता रहे, पैसा भी बढ़ता रहे, और डेप्थ का काम होता है दोस्तों झटकों से बचना। म्यूचुअल फंड चुनने के टाइम यही लॉजिक लगता है। इस एज में ऐसा फंड्स ज्यादा सेंसिबल होते हैं जो स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जहां उथल पुथल कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, ताकि फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर सके। और थोड़ा सा पैरियोटन ऐसे फंड्स में होने चाहिए जो स्टेबिलिटी देते हैं, ताकि मार्केट गिरने पर पूरा पोर्टफोलियो नील ना हो जाए। यहीं पर एक चीज करनी जरूरी होती है, इस एज में ब्लाइंडली स्मॉल कैप या फिर सेक्टरल फंड्स के पीछे भागना जरूरी नहीं होता है। रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लेना गलत हो सकता है।
अब बात आती है पैसे की। एसआईपी कितने रुपए की करनी चाहिए? आइडियली अगर आप अपनी इनकम का 20 से 30% एसआईपी में डाल पाते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। 3,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए की भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। जो लोग हर महीने बिना ब्रेक किए इन्वेस्टेड रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब चलिए दोस्तों एक क्लियर कैलकुलेशन देखते हैं ताकि ये सिर्फ थ्योरी न लगे। सोचिए कोई व्यक्ति 35 साल का है और वो हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता है, और अगर वो एसआईपी को 25 साल तक कंटिन्यू करता है और एवरेज 11% के आसपास रिटर्न मिलता है तो उसका इन्वेस्टमेंट टोटल लगभग 30 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। लेकिन टाइम और कंपाउंडिंग के साथ अमाउंट बढ़कर करीब 1.7 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। यानी पैसा आपका 30 लाख और आपकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये है टाइम का मैजिक। अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। कोई व्यक्ति 45 साल का है और वो सोचता है कि अब भी कुछ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, और वो हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी करता है 15 साल के लिए, और रिटर्न 10% के आसपास भी मान लेते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है उसका 27 लाख रुपए के आसपास, और मैच्योरिटी पर वैल्यू पहुंच सकती है लगभग 60 से 65 लाख रुपए के बीच। लेट स्टार्ट किया लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कॉर्पस तैयार हो रहा है। इससे बेटर क्या होगा? कुछ ना करने से तो कुछ ही सही अच्छा होता है। आखिर में कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिए, जैसे मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देना सबसे बड़ी गलती होती है। एसआईपी इसलिए होती है ताकि गिरते मार्केट में भी सस्ता इन्वेस्ट हो। हर साल थोड़ा सा एसआईपी बढ़ा देना यानी कि स्टेप अप एसआईपी आपके रिजल्ट को काफी इंप्रूव कर सकता है। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को एसआईपी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, वो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टिप्स के चक्कर में बार बार फंड बदलने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी एज 35, 40 या फिर 45 के बीच है तो ये मत सोचिए कि टाइम निकल गया। इन्वेस्ट स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम शायद कल था, लेकिन सेकंड टाइम आज है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में डिटेल में बताऊं कि 35 से 50 एज ग्रुप के लिए प्रैक्टिकल एसआईपी पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट में एसआईपी यस जरूर लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आने वाला हूं। अगर आपको ये जानकारी अभी तक हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना।